ये एक खौफनाक और बहुत ही रहस्यमय कहानी है जिसमें एक 24-25 साल की लड़की के बारे में है जिसके अंदर एक बहुत ही बुरी रूह प्रवेश कर जाती है। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अंधेरा होते ही अजीब घटनाएं होने लगती थीं। एक दिन गांव के पास बने पुराने घर में एक मीरा नाम की लड़की रहने आई। वह अपनी जिंदगी की परेशानियों से दूर शांति खोजने आई थी, सुकून ढूंढने आई थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस घर में उसके साथ क्या क्या होने वाला था। मीरा उस घर के अंदर आ जाती है। मीरा चारों तरफ नजर दौड़ाती है। घर के कोने कोने में धूल मकड़ियों के जाले थे, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था। उसे लगा जैसे घर उसे अपनी ओर खींच रहा है। घर के अंदर की दीवारों पर दरारें भी थीं। मीरा पूरे घर को अंदर से घूमते हुए देखती है। दिन भर के सफर और साफ सफाई की थकान से जब रात में मीरा सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो खामोशी से कान लगाकर सुनने लगी। आवाज और बढ़ती गई और बढ़ती गई, जैसे कोई कोई नाम पुकार रहा हो। मीरा ने हिम्मत करके आवाज का पीछा किया और धीरे धीरे घर के नीचे बने तहखाने में उतरने लगी। वहां हर एक कोने में अंधेरा था और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी। तहखाने के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। मीरा ने जैसे ही उस आईने में झांका, उसे अपनी परछाई में कुछ अजीब और भयानक दिखाई दिया। उसकी आंखें अचानक लाल होने लगी और चेहरा गजब डरावना हो गया। मीरा का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसके हाव भाव अजीब हो गए, जैसे कोई उसके शरीर का नियंत्रण ले रहा हो, उसके ऊपर काबू रख रहा हो। उसके होंठ मुस्कुराने लगे, लेकिन ये जो मुस्कुराहट थी, ये एक शैतानी रूह की थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक बदलाव नजर आ रहा था। मीरा ने उस रात से अजीब हरकतें शुरू कर दी, जिस रात से उसने नाम सुना था। कभी अकेले में बातें करती, कभी खुद को शीशे में घूरती। गांव वाले जो उसे पहले बहुत पसंद करने लगे थे, अब उससे दूर रहने लगे थे। उसके आसपास बिल्कुल वीरानियत थी। एक दिन गांव की एक बूढ़ी खातून ने उसकी हालत देखी। उनसे देखा ना गया कि इतनी छोटी उम्र की लड़की और इतनी तकलीफ में, और उन्होंने उसे बचाने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर एक विशेष पूजा का आयोजन किया। वो बूढ़ी खातून मंत्र पढ़ रही थी। उनके आसपास के सभी लोग बहुत ही चिंता में खड़े हैं। जैसे ही पूजा शुरू हुई, मीरा की चीखें तेज हो गई। उसने खुद को कमरे के कोनों में पटकना शुरू कर दिया, मानो कोई अनदेखी शक्तियां उसे चोट पहुंचा रही थी। पूजा के अंत में मीरा अचानक शांत हो गई। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गई, नॉर्मल हो गई, और वो जमीन पर गिर पड़ी। गांव वाले उसके पास दौड़े और उसे सहारा दिया। जब मीरा को होश आया तो उसने खुद को एक नए इंसान के रूप में महसूस किया। उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। गांव वालों ने उसे समझाया और कहा कि अब वो सुरक्षित है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कुछ दिन बाद मीरा ने उस खौफनाक अनुभव को भुलाने की कोशिश की, लेकिन एक रात जब वो अपने कमरे में अकेली थी, उसे फिर से हल्की फुल्की वही फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से सुना, उसने अपनी ही आवाज में अपने नाम को पुकारा। उसे ऐसा सुनाई दिया
मानो कोई उसकी आवाज की ही नकल कर रहा हो। मीरा ने अपने परिवार को इसके बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने समझाया कि शायद वो बुरे सपनों का शिकार हो रही है, क्योंकि उसके साथ ऐसा बीत चुका है। लेकिन मीरा जानती थी कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है। वो किसी अनदेखे शक्तियों को, उनके अस्तित्व को, उनके वजूद को महसूस कर सकती थी। लेकिन उसकी बातों को कोई भी गंभीरता से सीरियसली नहीं ले रहा था। और फिर वही हुआ। उस बुरी रूह ने फिर से मीरा के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगी। इस बार उसका प्रतिरोध कमजोर था। एक रात मीरा ने अचानक बिस्तर पर से उठकर घर के बाहर की ओर कदम बढ़ाए, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मीरा के चलने में अजीब सी खोई हुई चाल थी। वो चल तो रही थी, लेकिन उसके जो कदम पड़ रहे थे वो खोए खोए से थे, जैसे वो कोई अनजान ताकतों के बीच में है और वो उन्हें खींच रही हो। मीरा अब पूरी तरीके से उन बुरी रूहों के वश में आ चुकी थी, उनके काबू में आ चुकी थी। उसकी आंखें बेरंग और ठंडी हो गई थी और उसके हाव भाव डरावने हो चुके थे। गांव के लोग अब उससे मिलने से डरते थे, क्योंकि अब वो पहले वाली मीरा बिल्कुल भी नहीं थी। उसके आसपास की हवा में एक अजीब सी नेगेटिव ऊर्जा नजर आ रही थी। गांव के लोगों ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया, जो ऐसी आत्माओं को शांत करने के लिए जाने जाते थे। तांत्रिक ने समझाया कि मीरा पर बहुत पुरानी और शक्तिशाली रूह का कब्जा है, बहुत ताकतवर रूह का, जो इस दुनिया में अपने अधूरे काम पूरे करने आई है। गांव वाले चिंतित और बिल्कुल निराश खड़े थे। तांत्रिक कई घंटों तक मंत्रों का जाप किया। मीरा चीखती रही, चिल्लाती रही, जैसे कोई अनदेखी शक्तियां उसे अपनी पकड़ से छूटने नहीं देना चाह रही हों। पर तांत्रिक के मंत्रों की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगी और वो रूहें कमजोर पड़ने लगी। वो मीरा को तकलीफ तो दे रही थी, लेकिन खुद भी बहुत कमजोर होती जा रही थी। आखिरकार आत्मा ने मीरा का शरीर छोड़ दिया। उसके शरीर से एक काली धुंध निकली और हवा में घुल गई। मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन अब वो आजाद थी। गांव वाले तांत्रिक का धन्यवाद करते हुए मीरा के पास आए और उसे फिर से सहारा दिया। कुछ दिनों बाद जब मीरा पहले से बेहतर हो गई, तो मीरा ने गांव को छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की ठानी, लेकिन उसके मन में वो खौफनाक अनुभव, वो तजुर्बा अब भी कहीं ना कहीं जिंदा था। उसने सीखा कि बुरी ताकतें भी हमारे चारों ओर हो सकती हैं, लेकिन हिम्मत और सब्र से हराया जा सकता है। और वैसे भी किसी भी वीरान पुराने घर में यूं मुंह उठाए नहीं चले जाते। उस घर में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उस घर का क्या इतिहास है या हिस्ट्री है, बिना जाने बस सामान लिए मुंह उठाए नहीं जाते। और आप लोग भी नहीं जाएंगे। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी लेके। तब तक आप इंतजार कीजिए हमारी नई कहानी का और डरते रहिए। हम फिर मिलेंगे।